किसको मुफ्त में देने जा रहे हैं? मकौली बाजार में ऐसा ताजा लौकी कहाँ मिलेगा? रखिए ना भाई। विधायक के यहाँ एक ही लौकी लेके जा रहे हैं, एक और ले लीजिए। हाँ? सचिव जी का ट्रांसफर ऑर्डर है। खैनी खाइएगा क्या? हम तुमको खैनी खाता दिखते रहे। पढ़े लिखे आदमी हैं, चाय पीते होंगे। तो देखो, आज से कुछ सालों पहले जब ओटीटी इंडिया में आई थी तो उसने ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए अपना सबसे भयंकर अस्त्र का उपयोग किया जिसका नाम था वेब सीरीज। मतलब एक ऐसा रॉ रियल कंटेंट एक्स्ट्रा लोडेड विद देसी गाली जिसके ऊपर से गोर एंड न्यूड सीन्स के टॉपिंग्स यूज किए जाते थे। मैंने भी अपनी लाइफ की पहली इंडियन सीरीज देखी थी, वो थी सेक्रेड गेम्स। और एक ऐसा परसेप्शन बन गया था कि वेब सीरीज को लोग क्यूट हब साइट्स की वीडियोस की तरह अकेले में हेडफोन लगा के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसी नोशन को तोड़ने 3 अप्रैल 2020 को इंडिया की पहली सीरीज आती है। एक ऐसे गाँव की कहानी जहाँ गांधी नहीं रिश्वत में लौकी दी जाती है, जहाँ टंकी पे रिंकी से थोड़ा थोड़ा प्यार किया जाता है, जहाँ सीसीटीवी नहीं बल्कि विनोद सब कुछ देख रहा होता है। मतलब कब हम उस गांव की समस्याएं, उनकी पार्टी, उनकी मस्ती में इंक्लूड हो जाते हैं समझ ही नहीं आता। और अपने ऑफिसर्स के अलुआ मीटिंग को साइड में रख के हम पूरा का पूरा सीरीज वैसे ही बिंज वॉच कर डालते हैं। सीजन 3 के बाद सीरीज का क्रेज ऐसा हो जाता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा से बड़ा सवाल ये बन जाता है कि प्रधान जी पे साला गोली किसने चलवाई। तो आज आपका लेटर भाई फिर से ग्राम पंचायत फुलेरा के पंचायत ऑफिस से कुछ ऐसे फैक्ट्स खोज के लाया है जिसे जानकर आपका भी मुंह विनोद की तरह 3/2 इंच खुला का खुला रह जाएगा। जैसे पहले इस सीरीज का नाम पंचायत था ही नहीं और पंचायत ऑफिस का वो हैंडपंप बिल्कुल ही नहीं था और रोड की समस्या सिर्फ इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल प्रॉब्लम थी। और बनराकस को पहले सीजन के लिए एक लाइट मैन या स्पॉट बॉय से भी कम पैसे मिले थे। तो भाई आज की वीडियो के R&D के टाइम पे ही मुझे समझ में आ गया था कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अभी वीडियो को लाइक कर दो। बस 15K का टारगेट रखते हैं तो 15K लाइक्स करवा देना। तो जैसा कि अब तक इस सीरीज के 4 सीजन आ चुके हैं तो फैक्ट्स को भी हमने सीरीज वाइज सेग्रीगेट किया है। तो सबसे पहले सीरीज 1 के फैक्ट्स की बात करते हैं। तो वैल अगर मैं आपसे पूछूं कि पंचायत सीरीज के लिए आपके दिमाग में कोई और नाम या ख्याल आ सकता है तो शायद ही आपके दिमाग में कोई और नाम आए। और आज इस सीरीज का हम कोई और नाम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस सीरीज का नाम कभी भी पंचायत था ही नहीं। दरअसल 2019 के एंड में टीवीएफ के हॉस्टल डेज की सफलता के बाद टीवीएफ वालों ने अमेजन प्राइम के साथ एक सीरीज बनाने की एग्रीमेंट की। टीवीएफ के क्रिएटिव हेड समीर सक्सेना ने चंदन कुमार और दीपक कुमार मिश्रा को एक बिल्कुल ही यूनिक सीरीज बनाने का कार्यभार सौंपा। अब देखो, दीपक मिश्रा जी ने पहले काफी सारे प्लेज और थिएटर शोज का डायरेक्शन किया था, लेकिन पूरी की पूरी सीरीज इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, मतलब इतना भारी भरकम कास्ट को मैनेज करना उनके लिए कोई इजी टास्क नहीं था। लेकिन वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना भी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाँ कह दी थी। अब मिश्रा जी ने भी हमारे आपकी तरह मालगुडी डेज, पोटली बाबा, स्वामी और तेनाली रामा जैसे काफी सीरियल्स देख रखी थी। तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि गांव पे बेस्ड एक सीरीज बनाएंगे और चंदन कुमार ने जिम्मेदारी उठाई पुरानी किताब पे नई जिल्द यानी कि नई कवर चढ़ाने की। मेरा मतलब उस गाँव की कहानी को प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग ढालने की, जिसके लिए चंदन और दीपक दोनों ने ही दिन रात मेहनत किया और काफी सारे गाँव भी घूमा। तब जाकर इनके दिमाग में आइडिया आया कि भैया क्यों ना एक ऐसी सीरीज बनाया जाए जिसका लीड कैरेक्टर इंजीनियरिंग में अपना करियर परस्यू कर रहा होगा और उसने गांव सिर्फ फिल्मों में देखा होगा और जब कुछ पैसे कमाने के चक्कर में वो गांव आएगा तो क्या होगा, पूरी की पूरी कहानी उस बंदे यानी कि एसडीओ साहब के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इसलिए चंदन एंड दीपक बोथ अग्रीड टू नेम दिस सीरीज एज एसडीओ साहब। लेकिन जब उन्होंने सीरीज की शूटिंग स्टार्ट की तो उन्हें रियलाइज हुआ कि यार पूरी की पूरी कहानी तो पंचायत ऑफिस से शुरू होकर वहीं खत्म हो जा रही है। ऐसे में कहानी का असली अभिनेता या सेंटर पॉइंट तो पंचायत ऑफिस ही है, तो क्यों ना इसका नाम चेंज करके पंचायत ही रख दिया जाए। और कुछ इस तरह इस सीरीज का नाम पड़ा है पंचायत। अब सीरीज के कप्तान दीपक मिश्रा जी की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि इन भाई साहब को आपने पहले भी देखा है, लेकिन शायद आप इन्हें पहचान नहीं पाए होंगे। बट अगर आप टीवीएफ को काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इन्होंने काफी टाइम पहले रोडीज की एक स्पूफ वीडियो बनाई थी जिसमें ट्विंस रघुराम और राजीव लक्ष्मण का कैरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा जी ने ही प्ले किया था। अभी भी नहीं याद आया तो यह मीम तो आपको याद ही होगा। और पता है, इस सीरीज के पहले पार्ट में दीपक मिश्रा जी ने उस इलेक्ट्रीशियन का कैरेक्टर प्ले किया था जो शादी वाले दिन सचिव जी को लाइट हरा पीला नीला ब्लू पूछ के दिमाग का दही कर रहा होता है। अब देखो, पंचायत के बनराकस का ये सीन आप कैसे भूल सकते हो जब बनराकस और उसकी उदबिलाव जैसी बीवी गांव के विघटित रोड की आलोचना कर रहे होते हैं। अरे हम नहीं चला रहे हैं, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है।
पता है ये समस्या कभी की कल्पना नहीं बल्कि एक एक्चुअल प्रॉब्लम थी। दरअसल मेकर्स ने 300 गांव छान डाला था पंचायत का गांव ढूंढने के लिए, तब जाकर इन्हें ये गांव मिला था। और जैसे कि इस गांव को उत्तर प्रदेश बलिया जिले के फुलेरा गांव दिखाया जाता है, लेकिन दरअसल ये मध्य प्रदेश का मोहडिया गांव होता है। लेकिन मेकर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है उस गांव का रोड, क्योंकि उस गांव में कैमरास और इतने सारे भारी भरकम इक्विपमेंट्स ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता और मेकर्स के लिए एक टेढ़ी खीर होती है। और जो काम प्रधान जी नहीं करवा पाए, मेकर्स ने वो काम पहले ही करवा दिया होता है। और गांव में पहुंचने के लिए इनको असली में एक कच्ची रोड बनानी पड़ती है, जिससे कि इनके सारे इक्विपमेंट्स वहां पे पहुंच जाए। और एक पंथ दुई काज वाला काम होता है, इनको गांव मिल जाता है और गांव वालों को एटलीस्ट एक कच्ची रोड। और पता है पहले पार्ट में जो भूथा पेड़ वाला सीन होता है ना, जहाँ वो माल फूक के टूल रहने वाले मास्टर जी झूठी अफवाह फैला देते हैं कि इस पेड़ पे भूत रहता है, उस पेड़ को ढूंढने में पूरी टीम ने आधी से ज्यादा शूटिंग कर ली होती है, तब जाकर उन्हें वो पेड़ मिला होता है। और पंचायत ऑफिस का वो हैंडपंप हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन वो हैंडपंप दरअसल में वहां पे होता नहीं, उसमें मोटर डाल के पानी सप्लाई किया जा रहा होता है। और पंचायत सीरीज के जितने भी लोकेशंस आपने देखे होंगे ना, जैसे कि पंचायत का ऑफिस या वो प्रधान का घर, ये सारे के सारे सेट्स नहीं बल्कि एक्चुअल लोकेशंस थे, क्योंकि मेकर्स के पास इतना बजट था ही नहीं। ऊपर से उन्हें कभी पता नहीं था कि पंचायत एक दिन इतनी बड़ी सीरीज बन जाएगी। और पता है मध्य प्रदेश का मोहडिया गांव ही मेकर्स को सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे उचित क्यों लगा, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी कहावत माइंड योर ओन बिजनेस में ज्यादा बिलीव रखते हैं। वरना अगर पंचायत की शूटिंग मेरे गांव में हो रही होती तो आधे से ज्यादा लोग सुबह लोटा लेके जाने के बाद पूरा दिन पंचायत की शूटिंग देखने में निकाल देते। लेकिन अपने सचिव जी यानी कि जितेंद्र कुमार ने यहाँ तक कहा कि उस गांव में किसी भी लोग को इनकी शूटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 50 दिन जो बता रहे हो आप, पंचायत की शूट होती है तो गांव में शूट होती है, कैसा वहाँ पर चेंज? आई थिंक जो गांव है, गांव में एक्चुअली लोग बहुत कम है somehow। जब मैं सीजन 1 में शूट कर रहा था तो मेरे क्वेश्चन था कि अरे यहाँ पे लोग क्यों नहीं दिख रहे, ये खाली कैसे है, ये हॉन्टेड है क्या? इनफैक्ट सीजन 1 में बहुत इंट्रीग थे, क्यूरियस थे कि क्या हो रहा है, ये कौन 100-150 लोग आ गए हैं इस गांव में और ये क्या बना रहे हैं, क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। अब वो लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं कि हाँ ये हर साल आते हैं, वो हमारा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखो पंचायत में प्रहलाद चा का कैरेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना महाभारत में भीम का और इन्फिनिटी वॉर में हरियर का हल्क का। लेकिन अपने प्रहलाद चा यानी कि फैजल मलिक वाज नॉट रेडी टू जॉइन एज एन एक्टर, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का डिसीजन काफी पहले ही ले लिया था। लेकिन हमारी आपकी तरह चंदन कुमार और दीपक मिश्रा भी गैंग्स ऑफ वासेपुर से फैजल मलिक के फैन थे, तो उनके काफी इंसिस्ट करने के बाद फैजल मलिक अग्रीड टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ प्रहलाद चा। और फैजल मलिक इस सीरीज के को प्रोड्यूसर भी थे। अब देखो पंचायत में विधायक के पूकी हैंड्समैन यानी कि बनराकस का कैरेक्टर आज भले ही इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो, लेकिन पहले पार्ट के लिए एक स्पॉट बॉय या फिर लाइटमैन से भी कम फीस मिली थी। मतलब लैक्स तो छोड़ो, सिर्फ 10,000 पे काम किया था अपने दुर्गेश कुमार ने। पंचायत का ऑडिशन हुआ था या कॉल आया था? नहीं हुआ था। भूषण का ऑडिशन नहीं हुआ था, फोटोग्राफर का ऑडिशन हुआ था। अच्छा ओके। जो एस्पिरेंट के जो राइटर दीपेश हैं दीपेश सर ने वो रोल किया, तब मुझे भूषण का रोल, एक दिन का रोल है, करोगे क्या? और तब मैं एक दिन का रोल किया। कितना पैसा मिला था सीजन 1 में? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया मिला था। विकास नहीं विकास, सचिव जी को करेक्ट करने वाले अपने चंदन रॉय का आइकॉनिक कैरेक्टर इस सीरीज की एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। लेकिन चंदन रॉय ने खुद बताया था कि पहले उन्हें इस रोल के लिए चूज नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें दीपक मिश्रा और चंदन कुमार ने पहले 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो वो इलेक्ट्रिशियन वाला कैरेक्टर या फिर दूल्हे वाला। और विकास का कैरेक्टर किसी दूसरे सीनियर आर्टिस्ट को मिला था। ऐसे में जब मेकर्स ने चंदन रॉय का ऑडिशन देखा तो दे गॉट इम्प्रेस्ड और उन्हें लगा कि यार इसे कोई छोटा नहीं बड़ा रोल मिलना चाहिए। ऐसे में उन्होंने चंदन रॉय को बुलाया और फिर से उनका ऑडिशन लिया फॉर विकास, और उन्हें मिल गया पंचायत का एक सबसे अहम रोल। और इसमें कहीं ना कहीं रघुवीर यादव यानी कि प्रधान जी की भी काफी अहम भूमिका रही, जिन्होंने मेकर्स को चंदन रॉय को इस सीरीज में लेने की रिकमेंडेशन दी, क्योंकि उन्होंने पहले भी चंदन रॉय के साथ काम किया था और उन्हें उनका पोटेंशियल पता था। अब देखो पंचायत एक गांव खेरे की कहानी है, इसलिए सीरीज की कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रियदर्शनी मजुमदार ने सोचा कि क्यों ना लोकल मार्केट से ही सारे सस्ते कपड़े उठा लिए जाए। लेकिन जब वो उन कपड़ों को लेकर आई तो फर्स्ट वॉश के बाद ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। मतलब सारे के सारे कपड़े रंग छोड़ने लगे। तब जाकर उन्होंने चीपर दिखने वाले ब्रांडेड कपड़े सबके लिए खरीदे। अब अपने सचिव जी ने स्ट्रगल भरे माहौल में अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जितेंद्र कुमार दरअसल रियल लाइफ में भी एक इंजीनियर है, जिन्होंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की थी। और जैसे सचिव जी यानी कि अभिषेक त्रिपाठी को प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिल पा रही होती है और पंचायत ऑफिस के सचिव का जॉब उन्हें रास नहीं आ रहा होता, उसी तरह जितेंद्र कुमार भी रियल लाइफ में अपने जॉब से कुछ खुश नहीं होते। इसलिए अपना पैशन फॉलो करने के लिए उन्होंने 8 मंथ के बाद ही अपनी जॉब छोड़ दी होती है। अब देखो पंचायत का 26 जनवरी वाला परेड तो आपको याद ही होगा, जिसमें असली प्रधान यानी कि नीना देवी जी पूरे का पूरा राष्ट्रगान सुना देती है। उस सीन में आपने नोटिस किया होगा कि सारे लोगों ने स्वेटर डाल रखा होता है। तो ठीक है, फहराइए झंडा। यहाँ खड़ा होके देखिएगा। हाँ, हम यहाँ खड़े होके देखेंगे। आप फहराइए, फहराइए जी।
अब राष्ट्रगान गाए। क्या हुआ? आप तो हमेशा झंडा फहराती है ना? आपको तो याद ही होगा। और कोई नहीं गाएगा, सिर्फ ये गाएंगे। लेकिन पता है वो सीन सर्दी में नहीं बल्कि गर्मी के टाइम पे शूट किया गया होता है, वो भी 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई ये थी पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ फैक्ट। देखो मैंने सोचा था कि 30 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर 30 मिनट की वीडियो बनाता तो आधे से ज्यादा लोग बीच में ही छोड़ के निकल लेते हैं और पूरी मेहनत और वीडियो बनाने के कॉस्ट का छीछा लेदर हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो का अगर आप दूसरा पार्ट चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करो पार्ट 2। जस्ट 1000 कमेंट और आपका भाई चिंकिट लेफ्टो से भी तेज आपके दरवाजे में वीडियो लेके आ जाएगा।